नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 के पाठ 13 जहाँ पहिया है के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कक्षा 8 वसंत भाग 3 के लिंक में जाकर इस पाठ को पढ़िए। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर कीजिए, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जंजीरें नाम से जो शीर्षक है वहाँ कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमने पाठ में भी समझाया था कि जंजीरों से क्या तात्पर्य है। तो जंजीरों के माध्यम से लेखक उन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं जिसमें महिलाएं अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। और उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टई में महिलाएं रूढ़िवादिता के कारण बंधनपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें माना है और इन बंधनों को दूर करने का उपाय उन्होंने साइकिल के माध्यम से अपनाया। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? इस बात से कौन सी बात से? जंजीरों वाली बात से तात्पर्य है। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो देखते हैं, इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जो अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है, वहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता को त्याग कर साइकिल चलाने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और अपने जीवन से जुड़े सभी कार्यों में आत्मनिर्भर होकर के और स्वतंत्रता का, ये जो साइकिल है स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई है। और इसी कारण से हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। पहिया शीर्षक से जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें देखिए, पहला प्रश्न, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो इसको हम बिल्कुल बिंदु बिंदु करेंगे कि पहला बिंदु देखिए, साइकिल आंदोलन से महिलाओं में जो बदलाव आए हैं उसमें महिलाएं रूढ़िवादिता से निकलकर स्वतंत्रता से जीवन यापन करने लगी। और दूसरा बिंदु है, वहाँ की महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, अतः आर्थिक दृष्टि से भी वह मजबूती मिली उनको। साइकिल से घरेलू कार्यों को करने में आसानी हो गई और उन्हें आराम करने का समय भी मिल गया। तो इस प्रकार से ये उनके जीवन में बदलाव आए। दूसरा प्रश्न, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि आर साइकिल्स का जो मालिक था वो एकमात्र साइकिल का डीलर था। उस पूरे ज़िले में साइकिल का डीलर आर साइकिल्स वाला था। इस आंदोलन से साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी और महिलाएं लेडीज साइकिल के लिए इंतज़ार करने के बजाय पुरुषों वाली साइकिल भी उससे खरीद रही थी। इसलिए आर साइकिल्स वाला जो था उसने महिलाओं का समर्थन किया, क्योंकि इससे उसकी बिक्री बढ़ी, उसकी आय में वृद्धि हुई और उसे फायदा हुआ। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो देखिए कौन सी बाधा आ सकती है। प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया काम होता है तो कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। लोग महिलाओं पर व्यंग्य करते थे और रूढ़िवादी मानसिकता के कारण उन पर भद्दी टिप्पणियां भी करते थे ताकि वो इस काम को छोड़ दें। लेकिन महिलाओं ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और सभी की जो ये विचारधारा थी उसको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने का प्रयास किया, यानी कि अपने मंतव्य को पूरा किया। शीर्षक की बात अगर हम करें तो पहला प्रश्न आपके सामने, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा है, क्यों रखा होगा। तो इसके पीछे, क्योंकि भैया नहीं है, यहाँ पहिया है। पहिया पढ़ेंगे आप, पहिया, क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक होता है
और महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चलाने से उनका जीवन जो है उसमें गतिशीलता आ गई थी और वे परंपरावादी विचारधाराओं को तोड़कर आत्मनिर्भर बनी और उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। इसीलिए इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है बिल्कुल सही रखा गया है। अपने मन से इस बात का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। देखिए, इसमें आप कोई भी शीर्षक दे सकते हैं, किंतु जब भी हम शीर्षक देते हैं तो उसके पीछे हमें ये ध्यान रखने आवश्यक होता है कि हमारा जो शीर्षक है वो पाठ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। शिक्षक नहीं, शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ शीर्षक आएगा, शीर्षक के पक्ष में, यानी आप जो भी शीर्षक दें उसके बारे में आप बताइए कि आपने शीर्षक ये क्यों चुना। जैसे हम यहाँ बताते हैं, आप अपने मन से भी बता सकते हैं, साइकिल महिलाओं को आत्मनिर्भर या सुनहरे दिन। साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, एक ये भी शीर्षक हो सकता है, या सुनहरे दिन भी हो सकता है, क्योंकि साइकिल के द्वारा महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ी और उनके दिन फिर गए। इसलिए ये शीर्षक हम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई शीर्षक सुझाई दे तो आप अपने मन से लिखिए। समझने की बात में सबसे पहला प्रश्न है कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। ये एक कथन है जो पाठ में आया है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो आप अपने दोस्तों से, आप अपने मित्रों से भी चर्चा कीजिएगा। सब अपने अपने विचार यदि इसमें बताएंगे, समझाएंगे, लिखेंगे तो और भी अच्छे आपके अंक आएंगे, आपके विचार में वृद्धि होगी। चर्चा करने से हमें और भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रश्न को संभव हो सके तो आप स्वयं करने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न आपके सामने, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली होती है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। खर्च भी ज़्यादा नहीं आता, चलाना भी आसान होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको विनम्र सवारी कहा गया है। साइकिल शीर्षक से आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो देखिए, ये भी कल्पना से संबंधित सवाल है। इसमें हम अपनी कल्पना से ही उत्तर दे सकते हैं। साइकिल चलाने में फातिमा और पुडुकोट्टई के महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा क्योंकि इससे उन्हें पारंपरिक रूढ़िवादिता से छुटकारा मिला और बंधन से मुक्ति मिली। वे अपने काम आसानी से करने लगी। इसी प्रकार आप कल्पना से भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ ये पुडुकोट्टई है। कल्पना से प्रश्नों में देखिए, प्रश्न 1, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती? आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। पुडुकोट्टई में अगर कोई महिला चुनाव लड़ती तो वह अपने पार्टी का चिन्ह या तो पहिया रखती या फिर साइकिल रखती, क्योंकि वहाँ की महिलाओं के जीवन में इसी से महत्वपूर्ण बदलाव आया था। अगला प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? देखिए भैया, अगर सभी पहिए हड़ताल कर दें तो सोचिए क्या होगा। पूरी की पूरी दुनिया रुक जाएगी। अगर दुनिया की सभी पहिए हड़ताल कर दें तो जीवन थम जाएगा, विकास रुक जाएगा, यातायात नहीं हो पाएगा। और क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है और इस पहिए के माध्यम से कई प्रकार के हमारे
यातायात के साधन चलते हैं और इसीलिए ये पहिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब भी आप अपनी कल्पना शक्ति से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अभी आए जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब ये जिला, अभी नहीं, ये जिला जो है वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का मतलब क्या है? देखिए, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 1992 से ही ये मनाया जा रहा है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि पुडुकोट्टई की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों द्वारा थोपी गई रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त जिंदगी जीने को मजबूर थीं। कब से? 1992 से पहले वो रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त थी और इस दिन के बाद उन्होंने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीना सीखा। इस हेतु उन्होंने साइकिल चलाने का तरीका अपनाया और उन्होंने आज़ादी का अनुभव किया। भाषा की बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आपसे पूछा गया है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले पाठों में भी चर्चा हो चुकी है और हमारे जो व्याकरण का लिंक हमने दिया हुआ है उसमें भी आप जा कर के उपसर्ग और प्रत्यय को विस्तार से समझ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त जो शब्द हैं उनको छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो देखिए, उपसर्ग कौन कौन से हैं? अभि उपसर्ग है, प्र, अनु, परि और वि। इनके उदाहरण हमें किताब में से, अपने पाठ में से छांट करके लिखना है। और इक, वाला, ता और ना के जो शब्द हैं वो भी हमारे पाठ में आए हैं, उन्हें भी हमें यहाँ छांट कर लिखना है। उपसर्ग में देखिए बहुत सारे हैं, मैंने एक एक उदाहरण आपको दिया है। इसके अतिरिक्त जो उदाहरण हमारे पाठ में आए हैं वो आप स्वयं खोजें। अभि उपसर्ग से एक शब्द बनता है अभिमान। इसका जो मूल शब्द है वो मान। प्र उपसर्ग से बना हमारे प्रशिक्षण, जिसका मूल शब्द हमारे पास है शिक्षण। शिक्षण से प्र अगर हम जोड़ देते हैं तो प्रशिक्षण बनता है। अनु उपसर्ग है, इसमें शब्द बना अनुसरण, तो मूल शब्द निकला सरण, अनुसरण। परि से निकला परिवहन और इसका मूल शब्द है वहन। वी से निकला विनम्र और इसका मूल शब्द है नम्र। यदि आप शब्द में से उपसर्ग को निकाल देते हैं तो मूल शब्द निकल जाता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ प्रत्यय भी हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने एक एक उदाहरण लिया, आप और भी उदाहरण इसमें लिखें। इक प्रत्यय से बना समाज जो मूल शब्द है, इसमें यदि हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द के पीछे प्रयुक्त होता है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है किंतु इससे कुछ परिवर्तन हुआ है। इक प्रत्यय जब भी लगता है तो परिवर्तन शब्द में होता है। जैसे समाज से, समाज में स में आ की मात्रा जुड़ गई है और ये बन गया है सामाजिक। वाला प्रत्यय है, इसमें किस्मत में जोड़ा गया और ये बना किस्मत वाला। यहाँ तो सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। ता प्रत्यय है और मूल शब्द है गतिशील। गतिशील में जब ता जोड़ा गया तो बन गया गतिशीलता। ना प्रत्यय है और मूल शब्द समझ है और जब समझ में ना जुड़ा तो बन गया समझना। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय भी पाठ में से खोज सकते हैं और भी प्रत्यय निकाल सकते हैं। आपको प्रश्न उत्तर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।